भाई देखो, एक चीज सब ध्यान से सुन लो। जिन लोगों को भी लग रहा है कि अगर उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और 2024 में रेलवे की इनमें से किसी भी एग्जाम में, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया या फिर एएलपी हो गया, इन तीनों एग्जाम्स में से किसी भी एग्जाम में उनको लगता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा और उनको लग रहा है कि उनकी तैयारी बहुत दमदार है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं कि रेलवे में कंपटीशन बहुत खतरनाक है। आपको शायद पता नहीं होगा, जो 2019 में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें लगभग लगभग 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ फॉर्म फिलअप किए गए थे। आप सोच सकते हैं कितना कंपटीशन है। मतलब ये समझ लीजिए कि जो बच्चे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, एसएससी जैसी पोस्ट पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे, वो लोग भी इसका फॉर्म भरते हैं। क्यों भरते हैं? सबको पता है कि रेलवे में सबसे बड़ी बात है, सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है और लोग इस जॉब को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए ये जॉब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी रहती है। आज मैं आपको जीके के 50 ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जिनमें से अगर आपने 38 प्लस नंबर ले आए, अगर 38 से ज़्यादा नंबर ले आए, तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो जो भी बच्चे एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर एएलपी, इन तीनों एग्जाम्स में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन इन एग्जाम में हो जाए, तो आपको इस टेस्ट में कम से कम 38 नंबर लाने हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे, और ये बताइए कि आपका आरआरबी जोन कौन सा, आपने किस आरआरबी जोन से आप अपनी तैयारी जारी रख रहे हैं, जिससे ये क्लियर हो जाए कि किस जोन में कितना कंपटीशन चल रहा है। तो चलिए आज का हमारा टेस्ट स्टार्ट करते हैं। रूल्स आपको पता है, मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का वक्त दूंगा। 10 सेकंड में आपको उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और फिर अगर आपको समय कम लग रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण आज के 50 प्रश्न। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है, कौन सी है? तो कौन सी धातु है दोस्तों? ऑप्शन डी, जिंक, Zn। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सबसे अधिक विकास हुआ है, सर्वाधिक विकास हुआ है? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यूरोप महाद्वीप में हुआ है आंतरिक जलमार्ग का सबसे अधिक विकास। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, बतलाएंगे? हाइड्रोजन बम इनमें से किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एडवर्ड टेलर ने विकसित किया है हाइड्रोजन बम। दो 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी अधिकतम थी। कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थिति अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इन्हें? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ह्यूमस। क्या कहा जाता है इसको? ह्यूमरस कहा जाता है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहां पर स्थित है, बताएंगे कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर दोस्तों दतिया में स्थित है गोविंद महल। कहां पर स्थित है? दतिया में स्थित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो किससे मिलती है अपने को सबसे महत्वपूर्ण जानकारी? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, भूकंप विज्ञान से मिलती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारियां। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो किसने कहा था हिंदू मुस्लिम एकता का दूत मोहम्मद जिन्ना को? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, बताएंगे दोस्तों किससे प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल, किस पेड़ से? इसका सही उत्तर हो दोस्तों ऑप्शन डी, चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। चीड़ का जो पेड़ होता है उससे प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल।
ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1833 में मिली थी उन्हें इजाजत भूमि खरीदने और बसने की अनुमति। सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो किस स्थान से मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कालीबंगा से मिला है सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण। कहां से मिला है? कालीबंगा से। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होते हैं? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, प्रकाश तरंगों के रूप में प्रभावित होते हैं। कैसे? प्रकाश तरंगों के रूप में। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एशेरिशिया कोलाई, जो कि मानव की आंत में पाया जाने वाला एक जीवाणु है। शून्य की खोज इनमें से किसने की थी? किस वैज्ञानिक ने की थी शून्य की खोज? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, आर्यभट्ट ने की थी शून्य की खोज। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो किस प्रांत का सबसे अधिक था? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था संविधान सभा में। निम्न में से कौन सी गैस पायरोगेलोल के क्षारीय विलयन में से गुजारने पर बादामी घोल बनाती है? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ए, ऑक्सीजन गैस बनाती है बादामी घोल, ऑक्सीजन। भारतीय कपास किस किस्म की होती है? बतलाएंगे भारतीय कपास इनमें से किस किस्म की होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटे रेशे की होती है। भारतीय कपास कैसी होती है? छोटे छोटे रेशों की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? कौन सा नहीं है इनमें से? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। कौन सा? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बतलाएं कमेंट बॉक्स में क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, विद्युत मोटर कहा जाता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टांके में होते हैं, बताएंगे दोस्तों क्या होता है उसमें, कौन सी धातु होती है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, सीसा और टीन होता है। जो टांके जोड़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में उसमें सीसा और टीन होता है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताएंगे दोस्तों किसने की थी इनमें से? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी अध्यक्षता प्रथम अधिवेशन की। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता, बताएंगे स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अस्कुलम। क्या कहते हैं स्पंज के सिरे पर स्थित बड़े छिद्र को? एस्कुलम। मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है प्रमुख रासायनिक यौगिक? इसका राइट आंसर को ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सलेट। पापनाथ का मंदिर पतड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, वातापी के चालुक्य ने किया था। पापनाथ का मंदिर जो पतक्कड़ है उसका निर्माण वातापी के चालुक्यों ने किया था।
निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर टेप लेपित होती है? तो किसका लेपन किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेप होता है, वो उस पर परत चढ़ी रहती है, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जाइमेज। जाइमेज ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। अंगूर एवं रसीले फलों एवं गेहूं की फसल के लिए जाना जाता है, तो कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र जाना जाता है अंगूर तथा रसीले फलों के लिए। एम सी शीतलवाड़, वी एन राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य हैं, बतलाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मद्रास लेबर यूनियन के प्रख्यात सदस्य हैं तीनों। किसके हैं? मद्रास लेबर यूनियन। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, रामानुज आचार्य। कौन थे? रामानुज आचार्य। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1773 ईस्वी में। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह, बताएंगे दोस्तों कितने ग्रह हैं सौरमंडल में, कुल कितने ग्रह हैं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 8। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। प्लूटो को हटा दिया गया जो कि 9वें नंबर का ग्रह था। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष इनमें से कौन है? कौन होता है बताएंगे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति, जो कि भारत सरकार का एक संवैधानिक अध्यक्ष होता है। निम्नांकित में कौन समजात है? निम्नांकित में से कौन समजात की श्रेणी में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, CH4 एवं C2H6। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रभावित करने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है? तो कैसा हो जाता है घोल का रंग? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, हरा हो जाता है। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रभावित करने पर घोल का रंग हरा हो जाता है। बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या है, बताएंगे दोस्तों? बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, Na2B4O7 10H2O। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अर्जेंटीना। कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना में। कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो कौन सी नदी प्रस्तुत करती है पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मिसिसिपी नदी। किस देश में स्थित है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिसिसिपी नदी। पायरोलिग्नियस अम्ल का अवयव है। पायरोलिग्नियस अम्ल का अवयव है, बतलाएंगे क्या होगा आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एसिटिक अम्ल, मिथाइल एल्कोहल और एसीटोन, तीनों ही। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इनमें से सभी हैं। भारी जल एक प्रकार का, बतलाएंगे क्या है? भारी जल क्या होता है एक प्रकार का? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मंदक। भारी जल एक प्रकार का क्या होता है? मंदक होता है।
निम्नलिखित में से किसे रूस का डेट्रॉयट कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है इनमें से रूस का डेट्रॉयट? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गोरकी। गोरकी को कहा जाता है रूस का डेट्रॉयट। ब्यूनस आयर्स निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे दोस्तों, ब्यूनस आयर्स किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, डेयरी पदार्थ व मांस के लिए। किसके लिए? डेयरी पदार्थ व मांस के लिए। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफ्रेदीन औषधि उत्पन्न करता है? कौन सा भाग करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, तना होता है जो एफ्रेदीन औषधि को उत्पन्न करता है। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए बताएंगे? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, 40। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए। निम्न में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं? बताना है इनमें से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम में नहीं है, जबकि कांडला, मुंबई और विशाखापट्टनम मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था? तो कहां पर किया गया था स्थापित, किस नदी पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, शिव समुद्रम पर स्थित है प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? बतलाएंगे। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोट दीजी, जो कि समुद्र तट पर स्थित नहीं था, सिंधु स्थल। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? किसको कहा जाता है किन 6 मंडलों को? दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को क्या कहा जाता है? वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल। जापान का सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा है? बताएं दोस्तों, जापान का सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, होन्शु द्वीप, जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, होन्शु द्वीप। किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, एंथ्रासाइट कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है। किसमें होती है? एंथ्रासाइट में। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? आपको इनमें से अविमीय राशि पहचाननी है। इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ए, विकृति।